हाय एवरीवन। ये हमारा डिवीज़न ऑफ लेबर का लेक्चर 4 है। हम यहाँ पे यूपीएससी के लिए लेक्चर्स कवर कर रहे हैं और ये हमारा डिवीज़न ऑफ लेबर का लेक्चर 4 है। इसके पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर कवर कर चुके हैं और इसके पहले हम सोशल फैक्ट के 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं। ओके, तो पढ़ते हैं। हमने ये पढ़ लिया था, ये सब हो गया था। इसके बाद ये भी हो गया था, ये हमने पढ़ लिया था मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी पाई जाती है विलेज में और ये पाई जाती है सिटी में बस। ओके, इसके बाद हमने स्टोरी देख ली थी ये वाली। इसके बाद हमने ये डिफरेंस पढ़ लिया था दोनों में कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैकेनिकल में और ऑर्गेनिक में। इसके बाद हमने रेस्टिट्यूट रेप्रेसिव देख लिए थे। रेस्टिट्यूट मतलब अच्छा, रेप्रेसिव लॉ मतलब डेथ, मतलब चोरी के लिए डेथ दे देना। और रेस्टिट्यूट मतलब थोड़ा डैमेज पे कर दो, 2 महीने की जेल कर लो एंड डन, यू आर डन, यू आर फ्री। ओके, फिर हमने देखा था मटेरियल डेंसिटी क्या होती है। हमने देखा था जब पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो वो होती है मटेरियल डेंसिटी। और मोल डेंसिटी क्या होती है, एक मिनट कहाँ गया, मोल डेंसिटी होती है जब आपकी कम्युनिकेशन बढ़ती है, इंटरेक्शन बढ़ता है, इसको बोलते हैं मोल डेंसिटी का बढ़ना। तो देख लीजिए हमने सोशल इंटरेक्शन बढ़ना मोल डेंसिटी, फिजिकल क्लोजनेस बढ़ना मटेरियल डेंसिटी। ठीक है, फिर से स्पेशलाइजेशन रूल आता है, इससे डिवीजन ऑफ लेबर आता है, इससे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आती है। हम 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं, आप वहाँ देख सकते हो ये सब चीज़ें। इसके बाद डायनेमिक डेंसिटी पढ़ लिया था हमने, क्या होता है मटेरियल डेंसिटी प्लस मोरल डेंसिटी। क्लियर, कोई इशू है यहाँ तक? उसके बाद ये हमने डायग्राम देख लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने ये एग्जाम्पल्स देख लिए थे डिवीजन ऑफ लेबर के। हॉस्पिटल वार्ड सिस्टम देख लिया था हमने, फिर हमने एक विलेज की देख लिया था हमने, फिर हमने देख लिया था यहाँ पे कि रिटेल सिस्टम में क्या होता है, कितना कॉम्प्लेक्स होता है ये। इधर स्पेशलाइजेशन होता है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ये एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का। ठीक है, इसके हमने देखा था फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये सोशल सॉलिडारिटी को प्रमोट करता है। 1 मिनट, ये ऊपर आ गया है ना, रुकना 1 मिनट, छोड़ो। तो डिवीजन ऑफ लेबर के फंक्शंस क्या हैं, ये क्या करता है आपका जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, इसके फंक्शन है पहला ये सॉलिडारिटी प्रमोट करता है, मतलब एक पर्सन दूसरे के लिए काम करता है, दूसरा तीसरे को काम करता है, तीसरा चौथे का काम करता है। तो इससे क्या आता है, एक भाईचारा क्रिएट होता है। ठीक है, एक भाईचारा क्रिएट होता है। ओके, आगे देखो, इंश्योर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बता चुका हूँ मैं कल आपको कि क्या होता है। सर्जन अपना काम करेगा, नर्स अपना काम करेगी, है ना, फार्मासिस्ट अपना काम करेगा। तो इससे स्पेशलाइजेशन आता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तीसरा हमने देखा था फंक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में सही रहता है, जैसे कि ये रोल डिवाइड कर देता है। तो अब क्या होता है जब रोल डिवाइड नहीं होते तो लोग क्या करते हैं कि आसान काम को चूज़ करते हैं, है ना। या फिर लोग कहेंगे नहीं नहीं हमें तो ये करना है, हम तो ये करेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो ये करेंगे। फिर आप रोल डिवाइड कर दो कि ए पर्सन ये काम करेगा, बी पर्सन ये काम करेगा, सी पर्सन ये काम करेगा और डी पर्सन ये काम करेगा, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है, सोशल ऑर्डर बना रहता है। क्या आपने डिसाइड कर दिया, तो अब टेंशन वाली बात नहीं है। आगे देखो, इसके बाद है सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। तो ये म्यूचुअल डिपेंडेंस क्रिएट करता है ताकि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आ जाए। इसके बाद प्रमोट इंडिविजुअलिज्म, क्योंकि जब एक पर्सन, जैसे मान लो एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन है, जैसे कोई भी पर्सन है, तो इनोवेट कर कब कब कर पाता है, जब वो एक ही जगह पे फोकस करे। अगर वो अलग अलग जगह पे फोकस किस पहले, जब वो एक ही जगह पे क्या करे, एक ही जगह पे फोकस करे, तब तो वो इनोवेट कर पाएगा। और वो अगर वो सब कुछ करेगा, या डिवीजन ऑफ लेबर होगा कम, तो वो सब कुछ करना पड़ेगा उसको। जब सब कुछ करेगा तो क्या होगा, इनोवेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब जगह आप फोकस करोगे तो इनोवेशन कब करोगे। इनोवेशन सिर्फ तब आपने देखा होगा जब कोई सिर्फ फोटोग्राफी करता है तो बहुत अच्छी फोटोग्राफी करता है, या फिर सिर्फ जैसे
बहुत सारे आपने एक्टर्स देखे होंगे जो कि बहुत हज़ारों चीज़ें फोकस करते हैं तो उनका कुछ हो नहीं पाता, बट कुछ होते हैं एक्टर्स जो कि सिर्फ फोकस करते हैं एक्टिंग पे, और उनका कितना नाम है आप ये जानते ही हो। ओके, ठीक है, आगे देखो। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट ओवर स्कार, सो जैसे मान लो कल बता दिया था मैंने आपको, जैसे मान लो राइस की एक राइस है, आप सब राइस उगा रहे हो, आप भी, आप भी और आप भी, तो आप 1 रुपये का बेचोगे, आप 2 का बेचोगे, आप 2.5 का बेचोगे, बिकेगा इसका, इसका बिकेगा, इनका बिकेगा नहीं बिकेगा, लॉस में जाएंगे, ये दोनों तो लॉस में जाएंगे, ये भी लॉस में जा रहा है ना। बट आपने राइस उगा दिया, आपने वेजिटेबल उगा ली, आपने वीट उगा लिया। अब क्या है, राइस आपने 2 रुपये का बेचा, वेजिटेबल आपने 3 रुपये की बेची और वीट आपने 1.5 रुपये का बेचा, किसी को लॉस हुआ? नहीं, सबको प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। तो क्या होता है, इसका रिसोर्स होते हैं ना जो, तो आप जब काम बांट लेते हो तो आपका पैसा ही बढ़ता है, रिसोर्सेज पे बर्डन भी नहीं पड़ता और कंपटीशन भी कम होता है। कल समझा चुका हूँ मैं आपको डिटेल में, तो अभी नहीं जाऊँगा मैं इस डिटेल में। आगे, इंश्योर इनोवेशन, यहाँ पे क्या था, 1 मिनट। ओके, अच्छा यहाँ पे मैंने, अच्छा इनोवेशन वाला यहाँ पे बता दिया मैंने, कोई बात नहीं। क्या होता है कि आप जब डिवीज़न ऑफ लेबर करते हो आप, तो क्या होता है कि आप काम डिवाइड कर लेते हो, और काम डिवाइड कर लेते हो तो आप अपने आप पे फोकस करते हो, आप सेल्फ एक्सप्रेशन या फिर खुद पे फोकस करते हो बहुत ज़्यादा, तो आप यूनिक टैलेंट निकल के आता है, आइडेंटिटी निकल के आती हैं, जैसे कि टैटू आर्टिस्ट, जैसे कि एडिटर, ठीक है, ये सब। और इनोवेशन वाला मतलब आप किसी एक काम पे फोकस करोगे, जब आप किसी एक वर्क पे फोकस करोगे तो क्या होता है, आप इनोवेट करोगे। कॉमन सेंस ही बात है कि आप जब एक वर्क पे फोकस करोगे तो आप इनोवेट तो करोगे ही। नेक्स्ट, मोरल इंडिकेशन, जब कोई एक पर्सन काम को, जैसे टीचर है, कोई काम करता है जब टीचिंग का, तो वो सिर्फ जॉब नहीं करता। जब एक टीचर टीच करता है तो जॉब नहीं करता, वो क्या करता है, एक ड्यूटी फुलफिल करता है अपनी, है ना, तो ये मोरल इंडिकेशन का काम करता है। इतना के लिए ये हमने कल जितना पढ़ा था हमने रिवाइज कराया अभी, सिर्फ अभी आज का पढ़ना बाकी है। आज हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन ऑफ लेबर के टाइप। तो डिवीजन ऑफ लेबर के टाइप क्या होते हैं, पहला होता है एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर, एनोमिक, दूसरा होता है फोर्स्ड, और तीसरा होता है पुअरली कोऑर्डिनेटेड। आपको कॉमन सेंस समझ में, देखो फोर्स तो आपको समझ में आ रहा होगा, फोर्स मतलब, तो आपको क्या लगता है फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होगा? जैसे एनोमिक तो ठीक है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एनोमिक मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। फोर्स तो पता ही होगा ना, फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर क्या होगा? फोर्स मतलब जो आप पे थोपा गया है, राइट, मतलब आप जैसे ये आप पर्सन हो, ठीक है, आपको करना था ए काम, ए मतलब आपको डॉक्टर बनना था, बट आप पे कुछ चीज़ थोप दी गई कि नहीं आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको तो झाड़ू लगानी है या फिर फैमिली बिजनेस करना है। तो आपको नहीं लगता कि ये यही फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर है, राइट? ऑब्वियसली यही तो है। पोअरली कोऑर्डिनेटेड मतलब जिस डिवीजन ऑफ लेबर में कोऑर्डिनेशन ना हो, मतलब ए पर्सन कुछ काम कर रहा है, बी कुछ काम कर रहा है, सी और डी, ठीक है, ये चारों अपना पर कुछ काम कर रहे हैं, बट दे आर पुअरली कोऑर्डिनेटेड, मतलब इनके पीछे कोऑर्डिनेशन है ही नहीं या फिर कम कोऑर्डिनेशन, तो यही होता है पुअरली कोऑर्डिनेटेड। अभी समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। हाँ, एनोमिक क्या है, अभी आपको ये समझ में नहीं आया, देखो एनोमिक का मतलब होता है, एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर, लैक ऑफ रूल्स और रेगुलेशन। जैसे कि पहले देख लो होता क्या है एनोमिक, एनोमिक, डी ओ एल, लैक ऑफ रूल्स, ठीक है, लैक ऑफ रूल्स। एनोमिक डी ओ एल मतलब लैक ऑफ रूल्स, इतना समझ में आता है। लैक ऑफ रूल्स मतलब जैसे मान लो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये दरखाम का एक कॉन्सेप्ट है, हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्लियर है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो आपको लगता होगा जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया मतलब रैपिड चेंज आया होगा, चेंज बहुत स्लो तो होगा नहीं, रिवॉल्यूशन का मतलब ही है कि रैपिड चेंज आ जाना। तो रैपिड चेंज आया तो आपको लगता है कि रूल्स होंगे कुछ, कि आपको 6 से 7 घंटे काम करने, नहीं, लोग 10 से 15 घंटे या फिर 18 आवर्स भी काम कर रहे थे, तो रूल्स थे, नहीं थे ना। तो इसी को बोलते हैं लैक ऑफ रूल्स, मतलब जब रैपिड चेंज आता है तो जो सोशल ऑर्डर होता है ना,
सोसाइटी का एक ऑर्डर होता है कि ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे। तो ये यही तो डिवीजन ऑफ लेबर है ना। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? काम डिवाइडेड है, काम ये करोगे आप, ये करोगे आप, ये करोगे। लेकिन जब रैपिड चेंज आता है तो लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। देखो यहाँ पे, ड्यूरिंग रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्कर्स डोंट नो देयर राइट्स, देयर आर नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स एंड एम्प्लॉयज एक्सप्लॉइट लेबर। तो यही होता है इन एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर में। जब डिवीजन ऑफ लेबर आपका बहुत ही फास्ट हो जाए, मतलब रैपिड चेंज आ जाए बेसिकली, जब रैपिड चेंज आ जाता है तो उससे क्या होता है, जब रैपिड चेंज आ जाता है तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि देखो, दरखाइम कहते थे कि डिवीजन ऑफ लेबर का फंक्शन है। फंक्शन क्या है कि वो इंटरडिपेंडेंस का, मतलब अपन ने ये देखा ना फंक्शन अभी 8, ये सारे फंक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे ये फंक्शंस देखे ना। बट आपको नहीं लगता कि जब DOL बहुत फास्ट आएगा, डिवीजन ऑफ लेबर बहुत फास्ट होगा, मतलब रैपिड चेंज आएगा, तो आपको नहीं लगता ये इसकी वजह से एक्सप्लोइटेशन होगा, डिससेटिस्फेक्शन होगा? क्योंकि लोग 18 घंटे काम करें तो कहाँ से सेटिस्फाई, कहाँ से खुश हैं? वो एक्सप्लोइट कर रहे हैं लोगों को, वेजेस कम दे। जैसे मान लो अगर रूल होता कि आपको 1,000 रुपये से कम नहीं देने, तो बढ़िया होता डिवीज़न। 1,000 रुपये से कम नहीं देने तो डिवीज़न ऑफ लेबर कैसा होता? अगर ये रूल होता कि आपको 1,000 रुपये से कम नहीं देने वेजेस, तो रूल बढ़िया है। पर अभी रूल ही नहीं बन पाए क्योंकि इतना रैपिड चेंज हो गया कि रूल बन ही नहीं पाए, टाइम ही नहीं मिला रूल बनाने के लिए। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि अब डिवीज़न ऑफ लेबर बहुत फास्ट होता है, तो ये एक दिक्कत है। मतलब ये आप ये कह सकते हो कि ये जो तीनों हैं ना, ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं जो कि डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से क्रिएट होती हैं। ठीक है, अभी हमने फंक्शन देखे थे ना ऊपर, तो अभी हमें प्रॉब्लम्स देखनी है, और दरखाइम ने एड्रेस करा है इनको। दरखाइम ज़रूर फंक्शनलिस्ट है, लेकिन उन्होंने इन तीनों चीज़ों को एड्रेस करा है कि ये हो सकता है ना। देखो अब आगे, ये हो गया अपना, समझ में आ गया। पॉइंट इसका ये है समझाने का मेरा सिर्फ कि एनोमिक मतलब होता है लैक ऑफ रूल्स, और जब लैक ऑफ रूल्स होते हैं तो मतलब रैपिड चेंज आता है। जब रैपिड चेंज आता है, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे हुआ, तो रूल्स नहीं थे, तो लोग बहुत देर तक काम कर रहे हैं, उन्हें पैसे बहुत कम मिल रहे हैं। 100 रुपये मिल रहे हैं मान लो, काम करने के, पूरे दिन भर काम करने के 100 रुपये मिल रहे हैं। 100 तो ज़्यादा हो गया, चलो 10 रुपये मान ले रहे हैं, पूरे दिन भर काम करने के 10 रुपये मिल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर दिक्कत दे रहा है? तो ये प्रॉब्लम है एक डिवीजन ऑफ लेबर की। दूसरा, फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर। अब फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है समझो थोड़ा सा। जैसे कि ये वाला समझना है अपन को, फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर। आपको पहले तो समझ में आ रहा होगा फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर क्या होगा। फोर्स मतलब आप किसी को क्या कर रहे हो, आप लोगों को फोर्स कर रहे हो वो काम करने के लिए। जैसे मान लो किसी की इच्छा है डॉक्टर बनने की, लेकिन आप उससे कह रहे हो कि आप फैमिली बिजनेस देखो। क्या देखो? फैमिली बिजनेस। आई बात समझ में? तो ये क्या कर रहे हो, आप उसको फोर्स कर रहे हो, वो काम करना नहीं चाहता पर आप उसको फोर्स कर रहे हो। तो आपको लगता है कि वो इनोवेट कर पाएगा उस काम में? इनोवेट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मनी नहीं है तो इनोवेशन कहाँ से होगा। आपको लगता है कि वो खुश रहेगा? क्या वो हैप्पी रहेगा? मुझे तो नहीं लगता वो हैप्पी रहेगा। क्या आपको लगता है कि एफिशिएंट होगा वो काम करने में? क्योंकि जिसका काम उसी को साजे दूसरा करे तो ठेंगा बाजे। वही सेम चीज़ है, एफिशिएंसी नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी होगी। प्रोडक्टिविटी क्या लगता है आपको? मुझे लगता है नहीं होगी। तो जब ये कुछ हो गई नहीं तो डिवीजन ऑफ लेबर का फ़ायदा क्या है इसका? तो आई वसन में कि अगर डिवीजन ऑफ लेबर है बढ़िया चीज़ है, लेकिन अगर फोर्स्ड है, जैसे कि मान लो आप किसी कास्ट और क्लास से बिलोंग करते हो, उनने कहा कि आप कैपेबल हो टीचर बनने के लिए, लेकिन आपको स्वीपर बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर कास्ट या क्लास से बिलोंग करते हो, किसी विलेज से बिलोंग करते हो, या फिर किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। क्लियर है? दिस क्रिएट इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, रिसेंटमेंट। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। वेन पीपल आर पुश्ड इन टू रोल, पुश्ड है ना, फोर्स कर रहे हो आप, नॉट सूटेड फॉर देम, जो उनको सूट नहीं करते, ड्यू टू पावर, ट्रेडिशन, कोर्जन। या तो आप पावर का यूज़ करते हो या तो ट्रेडिशनल
आप ये कहते हो कि धर्म ने ये कहा था, या फिर किताबों में ये लिखा है, या फिर हमारे बड़े बूढ़े कह गए कि आपको यही करना पड़ेगा, वैसा कुछ। ओके, या फिर कोर्सेव से। क्लियर है? कोई दिक्कत? आप उसकी एबिलिटी चेक नहीं कर रहे हो कि वो क्या करना चाहता है, क्या करेगा, नहीं। आपने थोप दिया उस पर कि भैया तुम्हें ये करना है, तो दिस इज फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर। हम थर्ड समझते हैं कि पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। देखो, आपको खुद समझ में आ रहा होगा पुअरली कोऑर्डिनेटेड का मतलब होगा क्या। मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है। जैसे कि मान के चलते हैं कि एक इंसान ये है, ये मान लो डॉक्टर है अपना, ये नर्स है, उसके बाद चलो फार्मासिस्ट, उसके बाद और कौन रहता है, सर प्यून मान लो, चलो प्यून। तो सबका काम बटा हुआ होगा। डॉक्टर काम करेगा प्रेस्क्राइब करने का, नर्स काम करेगी देखभाल करने का, मतलब केयर करने का, ये दवाई देगा, और ये इसका काम क्या होगा प्यून का। प्यून गलत लिख दिया क्या मैंने? छोड़ो, प्यून का काम क्या होता है? हाइजीन मेंटेन करना। इतना क्लियर है? अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, इसने बोला कि भाई ये दवाई है, दवाई मैंने प्रेस्क्राइब कर दी और आप इसकी देखभाल कर लेना आप, और इसने नहीं करी, या फिर दवाई प्रेस्क्राइब करी, इसने दवाई सही से नहीं दी, या फिर इसने हाइजीन मेंटेन नहीं किया, तो पेशेंट सफ़र करेगा नहीं करेगा? आपको क्या लगता है? अगर ये लोग पुअरली कोऑर्डिनेटेड होंगे, इफ़ ऑल ऑफ देम आर पुअरली कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डी कोऑर्डिनेटेड, तो आपको नहीं लगता द पेशेंट विल सफ़र? ऑब्वियसली द पेशेंट विल सफ़र। तो यही चीज़ है पुअरली कोऑर्डिनेटेड का मतलब। ठीक है, बच्चों वाली चीज़ें थी। When different parts of system does not function together properly, lack of cooperation and communication। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्स, एडमिन, ये सारे लोग कम्युनिकेट ना करें अच्छे से, तो कौन सफ़र करेगा? पेशेंट। यहाँ पे क्या देखो स्पेशलाइजेशन है, बिल्कुल दिख रहा है ना, डॉक्टर अपना काम कर रहा होगा, नर्स अपना काम कर रही है, फार्मासिस्ट अपना काम कर रहा है, और प्यून अपना काम कर रहा है, बट रोल्स डज नॉट अलाइन इफेक्टिवली। ये अपना काम सही से तो कर रहे हैं लेकिन कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर मज़ा नहीं आ रहा वहाँ पे। क्लियर है? हमने देखा तीन प्रॉब्लम्स थी डिवीज़न ऑफ लेबर की, तीन टाइप थी, मतलब तीन प्रॉब्लम्स थी बेसिकली। कौन कौन सी थी? एनोमिक, दूसरी कौन सी थी? फोर्स्ड, और तीसरी कौन सी थी? पुअरली कोऑर्डिनेटेड। देखो, पहली कौन सी थी? एनोमिक, दूसरा फोर्स, तीसरा पुअरली कोऑर्डिनेटेड। एनोमिक मतलब लैक ऑफ रूल्स। यहाँ पे क्या है? लैक ऑफ रूल्स। रूल से रेगुलेशन नहीं है तो डिवीजन लेवल बटा हुआ नहीं है, सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? फोर्स्ड। आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो, हम भैया आपको ये काम नहीं करने देंगे, हम आपको टीचर नहीं बनने देंगे। आप अगर इस कास्ट से बिलोंग करते हो आपको स्वीपर ही बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे पोली कोऑर्डिनेटर मतलब कि लोग अपना अपना काम कर रहे हैं बट वो लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे सही से, तो दिक्कत क्रिएट हो रही। क्लियर है सब? कोई डाउट है यहाँ तक आपको? हमें नेक्स्ट समरी टेबल पढ़ना है, 1 मिनट का काम है, 1 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि समरी पढ़ना ज़रूरी होता है, जब भी आप कोई लेक्चर कुछ पढ़ो उसके बाद उसको समराइज़ करने की कोशिश करो कि आपको समझ में आया है या नहीं। अगर आप कुछ पढ़ने के बाद इफ़ यू रीड समथिंग, इफ़ यू रेड समथिंग एंड यू नॉट एबल टू समराइज इट, तो दिक्कत है फिर आपके पढ़ने में, क्योंकि आपने वो सही से नहीं पढ़ा। अगर आप समरी नहीं कर पा रहे उसकी तो फिर बेकार है वो चीज़ पढ़ना। इसलिए समराइज़ करा करो हमेशा छोटे से नोट्स में, नोट्स बनाया करो अपने। अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज़ मेक योर ओन नोट्स। इफ़ यू आर नॉट मेकिंग योर ओन नोट्स यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव, क्योंकि ये ऑप्शनल है, यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है ना। मैं इतनी डिटेल में आपको नहीं पढ़ा, बहुत इतनी डिटेल में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका ऑप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि ऑप्शनल टाइम लेता है, शायद 3-4 महीने तो लगेंगे इसको कवर करने में मुझको, और क्या पता और टाइम लग जाए। देखो, एनोमिक का काम क्या है? लैक ऑफ रूल्स। लैक ऑफ रूल्स कब होते हैं? जब रैपिड चेंज आता है, तो यहाँ पे क्योस होता है, डिससेटिस्फेक्शन होता है। फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर कब होता है? जब रोल नॉट बेस्ड ऑन एबिलिटी,
आपको क्षमता तो है आप में कि जैसे क्षमता है आपकी डॉक्टर बनने की, उन्होंने कहा नहीं आप स्वीपर बनोगे, क्योंकि डॉक्टर हम आपको बनने नहीं देंगे, क्योंकि आप पर्टिकुलर कास्ट या क्लास या कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। कॉज क्या है इसका? पावर ट्रेडिशन। या तो पावर के बेस पे दबाएंगे हम आपको, या तो ट्रेडिशन, या तो ग्रंथों के बेस पे दबाएंगे। ग्रंथों में ये लिखा है तो आप कैसे ये कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या रहता है? इनइक्वालिटी रहती है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है। पोअरली कोऑर्डिनेटेड, नो प्रॉपर अलाइनमेंट। लोग अपना काम कर रहे हैं, ये पर्सन अपना कोई काम कर रहा है, ये पर्सन अपना काम कर रहा है, ये पर्सन अपना काम कर रहा है, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड प्रॉपरली। कॉपरेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, कम्युनिकेशन सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वीक हो जाती है, इनएफिशिएंसी और कन्फ्यूजन रहती है। जैसे कन्फ्यूजन मतलब क्या करना चाहिए, जैसे मान लो डॉक्टर है और फार्मासिस्ट है, डॉक्टर ने सही से बताया नहीं फार्मासिस्ट को करना क्या है, अब वो बेचारा करे क्या, वो कन्फ्यूजन में रहेगा। या डॉक्टर ने नर्स को नहीं बताया, डॉक्टर ने ये तो बोल दिया कि ये प्रेस्क्राइब है, बात खत्म। उससे ये नहीं बताया नर्स को कि 10 मिनट में दवाई देनी है, कि 10 घंटे में दवाई देनी है, कि क्या करना है इसके साथ। तो फिर आपको नहीं लगता कन्फ्यूजन रहेगी, नर्स पगलाई सी रहेगी कि अरे करना क्या है यार, ये तो बता देते आप हमें, आप तो ये बोल गए कि बस ख्याल रख लेना, ख्याल रख लेना, ये क्या होता, बताओ तो कैसे। ओके, अब अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, चीज़ों को कवर करना है कायदे से। देखो, एक स्टोरी है, एक टाउन है स्किलविल नाम का, छोड़ दो उसको, स्टोरी पे फोकस करो आप। तो हम पढ़ेंगे इसको आराम से। वंस अपॉन अ टाइम। अब आप सोच रहे हो कि दिक्कत तो आ गई, बट कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या इसका? बिल्कुल सॉल्यूशन है। दरखाइम बाबा है ना फंक्शनिस्ट अपने। देखो, स्किलविल में क्या हुआ, लोग सफ़र करने लगे, बिल्कुल करेंगे। तो अब टाउन लीडर्स ने डिसाइड करा, कुछ टाउन लीडर्स ने करा कि अब यार कुछ कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, अब जो जॉब्स हैं वो देना स्टार्ट किया टैलेंट के बेस पे, मतलब फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर खत्म। अगर आप टैलेंट के बेसिस पे जॉब देने लगे तो फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर तो खत्म हो गया ना आपका, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियरली रूल्स वर रिटन, रूल्स अगर लिखे हुए हैं तो एनोमिक भी खत्म। एनोमिक का मतलब होता है लैक ऑफ रूल्स। ओके, तो जब रूल्स लिख दिया आपने कि इतने काम करना है, 10 घंटे काम करना है, ठीक है, और 100 रुपये मिलेंगे वगैरह वगैरह, ऐसा सब कुछ, तो आपने रूल्स लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चीज़ है। एंड एवरी वन वॉज टॉट टू वर्क टुगेदर, और सबको बोला गया कॉपरेशन सिखाएगी सबको, कोऑपरेशन। सबसे बोला गया भैया कॉपरेट चल के काम करो, कोऑपरेशन के साथ में चले काम करो। अब क्या हुआ, जो जगह थी वो फिर से पीसफुल होगी, फेयर होगी और एफिशिएंट होगी। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, लेकिन इट शुड बी फेयर नॉट फोर्स्ड, इट शुड बी रेगुलेटेड नॉट एनोमिक, इट शुड बी वेल कोऑर्डिनेटेड नॉट पुअरली कोऑर्डिनेटेड। कहाँ लिखें, अच्छा यहाँ लिखा नहीं मैंने, रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ लिखना है आपको पुअरली कोऑर्डिनेटेड, तो ये भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है आपको कि डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, बट इट शुड बी फेयर। क्या होना चाहिए? फेयर नॉट फोर्स्ड, इट शुड बी रेगुलेटेड नॉट एनोमिक, it should be well coordinated, well coordinated, not poorly coordinated। क्लियर है? कोई डाउट है आपको यहाँ तक? अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, बताइए कोई डाउट है यहाँ तक जो मैंने पढ़ा, ये वाला जो मैंने पढ़ा, यहाँ पर कोई डाउट है? नहीं ना, मैं पढ़ाऊँ डाउट आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे देखो, हमें पढ़ना है, हमने पढ़ लिया दरखाइम वरखाइम को, पढ़ लिया हमने कि दरखाइम डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में क्या कहते हैं, इसका क्रिटिसिज्म नहीं है क्या? अच्छा चलो कल मैं वो भी पढ़ा दूंगा। इधर देखो अभी, तो मार्क्स और दरखाइम दोनों अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। मार्क्स कहते हैं, देखो मार्क्स हैं कॉन्सेप्ट वाले, तो मार्क्स का हमेशा एक ही मानना होता है। देखो एक है कार्ल मार्क्स, आपको नहीं पता है तो याद रखो इस चीज़ को, और एक है दरखाइम। मार्क्स का एक ही मानना होता है, इफ़ एनीथिंग इज़ हैपन इन सोसाइटी, तो कुछ तो गलत हो रहा है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा। कुछ भी दिक्कत हो, ये कहते हैं या तो क्लास हटा दो, या तो क्लास ख़त्म कर दो,
अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट आएगा। मतलब ये समझो कि ये बुराई निकालने वाले हैं, चलो बच्चों की लैंग्वेज में ये है बुराई निकालने वाले और ये अच्छाई निकालने वाले। तो जब हम दोनों के पर्सपेक्टिव से ड्यूएल को पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर को, तो आपको क्या लगता है कि दरखाइम किन पॉइंटर्स पे बात करेंगे? फंक्शन वाले पे, कि ड्यूएल के ये फंक्शन है, ये सब उसकी विशेषताएं हैं। और मार्क्स किन पॉइंटर्स पे बात करेंगे? मार्क्स करेंगे कि ड्यूएल की बुराइयां क्या हैं, व्हाट आर द फ्लॉज ऑफ ड्यूएल। तो ये किस पे बात करेंगे? बुराई पे, फ्लॉज पे। ये किस पे बात करेंगे? फंक्शंस पे। क्लियर? तो ये समझते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। एमाइल दरखाइम कहते हैं व्यू पॉइंट, ये कहते हैं ड्यूएल फंक्शनलिस्ट। ऑब्वियसली फंक्शनलिस्ट, ये क्रिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, ये कहते हैं नहीं नहीं कोई तो दिक्कत होगी फंक्शनलिस्ट मतलब ड्यूएल से। बढ़िया। दूसरा, पर्पस क्या है? ड्यूएल का पर्पस क्या होता है? सोशल सॉलिडारिटी थ्रू इंटरडिपेंडेंस। बताया मैंने, जब इंटरडिपेंडेंस आती है तो क्या आता है? सोशल सॉलिडारिटी। दरखाइम कहते क्रिएट क्लास डिवीजन एंड एक्सप्लॉयटेशन। अब देखो, अब दिमाग घूमेगा आपका, दरखाइम बाबा क्या कह रहे हैं? दरखाइम बाबा कह रहे हैं क्रिएट क्लास डिवीजन एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। मतलब क्या है इस चीज़ का? मतलब ये है कि अगर लोग काम करेंगे अलग अलग, जब लोग सिमिलर काम कर रहे थे, यहाँ पे सिमिलर वर्क कर रहे थे, तब क्या था कि सिमिलरिटी थी। ये पर्सन ए काम कर रहा, यही पर्सन वही ए काम कर रहा है, वही पर्सन वही ए काम कर रहा। तो ये ऊंच नीच नहीं है। क्या लगता है आपको, ऊंच नीच है? अगर तुम भी वही काम कर रहे हो, दूसरा ही वही काम कर रहा है, तीसरा ही वही काम कर रहा है, तो आपको लगता है आप एक ही उस पे हो, लाइन पे हो। लेकिन अगर आप डॉक्टर हो, आप प्यून हो और आप नर्स हो, तो पहले डॉक्टर आएगा, फिर नर्स आएगी, हायरार्की बन जाएगी ना एक। फिर नर्स आएगी और फिर क्या आएगा? फिर आएगा प्यून। राइट? इज इज राइट और रॉन्ग? क्या लगता है आपको? सही है ना ये? डॉक्टर आएगा, फिर नर्स आएगी, फिर प्यून आएगा। तो ये कहते हैं कि देखो, इसने क्लास में डिवाइड कर दिया लोगों को। अगर ये ना होता तो देखो कहाँ डिवाइडेड है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब सब लोग एक समान है। वर्टिकल लाइन मतलब कोई ऊपर है और कोई नीचे है। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है? वर्टिकल लाइन का मतलब होता है कोई ऊपर है और कोई नीचे है। तो क्लास डिवीजन, क्लास डिवीजन होगा तो एक्सप्लॉइटेशन भी होगा। जो ऊपर होगा वो एक्सप्लॉइट करेगा किसको? ऑब्वियस सी बात है, बच्चा बता देगा ये तो। जो नीचे लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट कर दिया जाएगा। क्लियर है? जैसे डॉक्टर कहे कि डॉक्टर 2 घंटे उसने प्रेस्क्राइब की दवाई या ऑपरेशन किया और वो घर चला गया। ऑपरेशन, नर्स से बोला कि 10 घंटे आपको काम करना है, पेशेंट का ख्याल रखना है। तो इज इट एक्सप्लॉइटेशन? यस, दिस इज एक्सप्लॉइटेशन। तो मार्क्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है आपको कि मार्क्स क्या कहना चाहते हैं? मार्क्स कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर से क्लास डिवाइड होती हैं, एक्सप्लॉइटेशन होता है। ठीक है? जो नीचे होता है वर्कर, उसका एक्सप्लॉइटेशन होता है। अब देखो आउटकम क्या है? लीड्स टू ऑर्गेनिक, ये इरेज कर दूं मैं पहले। लीड्स टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इन मॉडर्न सोसाइटी। इससे क्या होती है? ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आती है। ये तो पढ़ चुके अपन, ये तो पढ़ना नहीं है अपन को। ये देखो, लीड्स टू एलाइनेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम वर्क एंड सेल्फ। चलो देखते हैं, एक एक पॉइंट को पकड़ के चलेंगे हम मार्क्स के और उसको एक्सप्लेन करेंगे कायदे से। और इतना अगर कोई एक्सप्लेन कर देना पूरी यूट्यूब पे, तो मुझे आके बताना कि सर ये हैं टीचर, ये कर रहे थे ज़्यादा एक्सप्लेन। यूट्यूब पे, पेड पे सब करेंगे, यूट्यूब पे। ये कहते हैं कि सॉरी, डिवीजन ऑफ लेबर विल लीड टू एलाइनेशन। नाउ व्हाट इज एलाइनेशन? एलाइनेशन का मतलब होता है व्हेन यू फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम योर वर्क, फ्रॉम योर वर्कर्स एंड, एक चीज़ और होती है, चलो छोड़ो। मार्क्स कहते हैं कि एलाइनेशन हो रहा है, तो एलाइनेशन से क्या होता है? 4 चीज़ें होती हैं देखो। आप प्रोडक्ट से एलाइनेट करते हो अपने आप को, प्रोडक्शन से, सेल्फ से
और एक और होता है सोसाइटी से। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए कैसा है ये, क्या है ये, समझ में आएगा आपको भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलिनेशन का मतलब होता है, जैसे आपको एक बच्चों की, अभी देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है, जब कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे तब। अभी एलिनेशन पढ़ने की, मतलब एलिनेशन देखने की कोशिश करो, होता है, क्योंकि ये पढ़ाने बैठ गए हम तो 1 घंटा निकल जाएगा इसी में, क्या फ़ायदा, अपन को दरखाई में पढ़ना है यहाँ पे। तो एलिनेशन में क्या होता है, मान लो कि एक बाइक बननी है, ठीक है। अब अगर एक बाइक बननी है तो बाइक के टायर होंगे, है ना, टायर, बाइक, अरे कहाँ गया, जादू हो गया ये तो बाइक बननी है, टायर होंगे उसके, ओके। और उसके साथ उसके और भी पार्ट्स होंगे। तो आपको नहीं लगता कि एक पर्सन का काम होगा कि आपको सिर्फ पिक करना है, ये जो टायर्स है ना या पार्ट्स हैं इनको पिक करके लाना है। दूसरे पर्सन का काम है इसको असेंबल करना है। तीसरे पर्सन का काम है कि इसको क्या करना है, आपको इसको आपको पॉलिश करना है, सिर्फ पॉलिश का काम, और कोई काम है ही नहीं आपको। तो वो गंदी वंदी हो जाएगी तो उसको पॉलिश करना है अच्छे से। और फिर अगले का काम है, अगले का काम होगा, पॉलिश कर दिया आपने, अगले का काम है इसको पिक करना फिर से जहाँ पे ले जाना है इसको। फिर अगले का काम है इसको बेचना, सेल करना। तो देखो, जिसने पिक करा, ये डिवीजन ऑफ लेबर है ना, ये दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर, राइट, है ना, कि कुछ गलत लिख रहा मैं यहाँ पे, क्या यही डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता आपके हिसाब से? तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, किस चीज़ का, बाइक का। तो जिसने पिक करा उसने कभी असेंबल होते देखे नहीं जीवन में, है ना, जिसने असेंबल करा उसने ना पिक होते देखा ना कभी पॉलिश किया, जिसने पॉलिश किया उसने ना कभी असेंबल किया ना कभी सेल किया, है ना, जिसने फिर पिक किया उसने ना कभी पॉलिश किया ना कभी सेल किया। तो आपको ये लगता कि लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग एक काम रिपीट पे कर रहे हैं, एक काम रिपीट मोड पे कर रहे हैं, बार 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 से वही काम कर रहे हैं। तो ये बोर हो जाएंगे। तो क्या है कि प्रोडक्ट से भी ये एलाइनेट फील करेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी पूरी बाइक देखी ही नहीं। जैसे मान लो जो पार्ट असेंबल कर रहा होगा तो वो भी 2-3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, कि एक टायर असेंबल करेगा सिर्फ उसी का, उसका ये काम है। एक स्क्रू असेंबल करेगा, उसका ये काम है। और तीसरा असेंबल करेगा, मान लो लाइट को। तो आपको नहीं लगता कि जो लाइट असेंबल कर रहा है उसने कभी टायर असेंबल करते हुए देखा ही नहीं, ना वो कभी कभी करा है। और क्रिएटिविटी है क्या कुछ? क्या आपको लगता है कुछ क्रिएटिव कर सकता हो टायर लाइट असेंबल करने में? क्या ही क्रिएटिव उखाड़ देगा वो? लगता है आपको कुछ क्रिएटिव कर पाएगा? और करने चाहेगा तो उसके बॉस उसको करने देंगे? तो उनका पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट से अलाइनेटेड फील करते हो, मतलब अलाइनेटेड मतलब कि बिछड़ा हुआ, मतलब ये मेरा नहीं है। वो होता ना कि जैसे आप जब रिलेशनशिप में होते हो तो आप ये कहते हो ना कि यू आर माइन, है ना, आप मेरी हो या फिर आप मेरे हो। ऐसे ही उसे कभी लगता ही नहीं, जो यहाँ पे जो तो लोग काम कर रहे हैं ना उन्हें कभी ऐसा लगता ही नहीं कि बाइक मेरी है, क्योंकि वो सिर्फ एक पार्ट पे काम कर रहे हैं, सिर्फ एक, देखो सिर्फ एक पार्ट पे काम कर रहा है हर एक इंसान। तो उन्हें कभी ऐसा फील ही नहीं आता कि प्रोडक्ट हमारा है, हमारा, वो हम वाली फीलिंग नहीं आती। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे आप पेंटिंग बना रहे हो, मान लो पेंटिंग बना रहे हो तो सब आपने किया ना, कलर भी आपने भरा, आपने उसका पेंट मतलब पेंसिल भी आपने यूज़ करी, उसका उसको अगर डार्क करना था तो वो भी आपने किया, है ना, बेचा भी आपने, सेल भी आपने करवाया, सब कुछ आपने करवाया, बेचा तो आपको खुशी मिली। पॉइंट है कि जब आप पेंटिंग कर रहे थे, क्रिएटिव काम कर रहे थे कुछ, तो यहाँ पे ये हो रहा था कि यहाँ पे सब काम आप कर रहे हो तो आप प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड फील करते हो। बट यहाँ पे देखो, क्या आपको लग रहा है कि फैक्ट्री सिस्टम जो ये है यहाँ पे आप प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड फील करोगे? आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि प्रोडक्ट हमारा है, आपको लगेगा बस मैं काम कर रहा हूँ, घर चला जाऊँगा, खाना खाऊँगा, सो जाऊँगा, दैट्स इट। प्रोडक्शन प्रोसेस से आपका मन उठ जाएगा कि एक काम बार बार रिपीट मोड पे जब होगा, सुबह उठे फिर वही काम, फिर वही काम, फिर वही काम, अगले दिन वही काम, सुबह उठे काम किया, लंच किया, फिर वही काम किया, फिर लंच किया, फिर वही काम किया, सो गए, है ना। तो रिपीट पे चलेगा तो आप प्रोडक्शन प्रोसेस से भी अलाइनेड फील करोगे खुद से।
क्रिएटिविटी बची आपकी नहीं, तो आप खुद से अलाइनेड फील करोगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। और सोसाइटी, ये वाला पर्सन, असेंबली करने वाला पर्सन कहीं पिक वाले से मिलेगा ही नहीं जीवन में, तो सोसाइटी से आप डिसकनेक्ट फील करते हो। ओके, क्लियर। चलो आगे, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड। देखो यहाँ पे उन्होंने बताया कि ओनली पैथोलॉजिकल फॉर्म, मतलब जो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि आपको नॉर्मल और पैथोलॉजिकल में समझाया होगा। नॉर्मल क्या होता है, वो समझाया था कि दरखाम दो चीज़ों की बात करते हैं, नॉर्मल और पैथोलॉजिकल। नॉर्मल मतलब जब चीज़ें सही चल रही हैं, पैथोलॉजिकल मतलब एक स्टेट जहाँ पे चीज़ें सही नहीं चल रही। क्लियर भाई, इतना सा होता है पैथोलॉजिकल, इतना क्लियर है। तो दरखाइम कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो सिर्फ पैथोलॉजिकल फॉर्म में है, मतलब एनोमिक या फोर्स्ड। पैथोलॉजिकल मतलब बस एक स्टेट है जहाँ पे चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, बट एक पॉइंट के बाद चीज़ें सही चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया ना यहाँ पे, देखो यहाँ बताया उन्होंने कि ऐसा आप कर दोगे तो चीज़ें सही चल जाएंगी, है ना। देखो आप फेयर कर दो, रेगुलेटेड कर दो, वेल कोऑर्डिनेटेड कर दो, बस हो जाएगा काम आपका। क्लियर। लेकिन मार्क्स, कार्ल मार्क्स कहते हैं एंटायर कैपिटलिस्ट डिवीजन ऑफ लेबर इज हार्मफुल। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये पूरा ही हार्मफुल है, ये सही नहीं है हमारे लिए। जो वो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ना, ये पूरा हार्मफुल है, क्योंकि ये करता है डिवीजन ऑफ लेबर, काम बांट देता है। ये पर्सन ए काम करेगा, ये पर्सन बी काम करेगा, ये पर्सन सी काम करेगा, ये पर्सन डी काम करेगा। तो ये क्लासेस बना देता है पहले, फिर एक्सप्लॉइटेशन करता है। ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होता है, एलाइनेशन भी आता है यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि अगर हमें इसको सही करना है, डी को, मतलब इन सारी प्रॉब्लम्स को सही करना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगे इससे, तो हमें प्रॉब्लम को सही करना है, तो हमें कैपिटल्स को हटाना पड़ेगा। एमाइल दरखाइम कहते हैं कि अगर प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम किस बेसिस पे आएगी, या तो फोर्स्ड होगा, या तो एनोमिक होगा, या तो पुअरली कोऑर्डिनेटेड होगा। दरखाइम कहते हैं प्रॉब्लम आएगी, कब आएगी, जब कैपिटलिस्ट रहेगा। जब तक कैपिटलिस्ट रहेगा प्रॉब्लम रहेगी, इसको हटा दो, ख़त्म करो इसको। प्रॉब्लम कौन है, प्रॉब्लम की जड़ है ये, बात ख़त्म। यहाँ कुछ नहीं करो, सिर्फ इसको हटा दो, डेट्स इट, काम चल जाएगा आपका। ओके, क्लियर है। कोई डाउट यहाँ तक। आई थिंक काफ़ी टाइम हो चुका है, अब मुझे लगता है कि बाकी लेक्चर मैं कर लूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में, 20-25 मिनट लग जाएंगे। चलिए, तो बाकी लेक्चर हम कल करेंगे अपना। एंड अरे, कुछ ना कुछ होना ही होता है, जब तक तो कुछ ना कुछ हो ना जाए। ठीक है, तो बाकी लेक्चर हम कल अटेंड करेंगे इसका, चौथे पाँचवें लेक्चर में देखेंगे हम इसको। मैं बहुत कम टाइम के लेक्चर बना रहा हूँ, मतलब 35 मिनट 40 मिनट, क्योंकि मुझे लगता है कि 1.5-2 घंटे के लेक्चर बना दो, और मैं 1.5 घंटे का लेक्चर बना दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको पढ़ने में, और मुझे शायद पढ़ाने में, क्योंकि बहुत टाइम लगता है यार बनाने में। ओके, तो ये फोर्थ लेक्चर था। आपको अगर पसंद आया हो तो यू कैन लाइक, यू कैन शेयर, यू कैन सब्सक्राइब। ओके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक पहुँच गए तो कमेंट कर देना, अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो। चलिए, कल मिलते हैं। हैव अ गुड नाइट।